श्री राम प्रभु को हम लोग भी मत्था टेकते हैं। 2533 बार गुरु ग्रंथ साहिब में नाम दर्ज है श्री राम प्रभु का। हम लोग भी मत्था टेकते हैं, पूजा करते हैं। उन गुरु जी का वाणी है, श्री कृष्ण भगवान को भी हम लोग पूजा करते हैं। क्यों? गुरु ग्रंथ साहिब में वाणी है, वृंदावन मन हर न मनोहर कृष्ण चरावत गाउरे जाका ठाकुर तू ही सारंगधर मोह कबीरा नाउरे। ये हम लोग जो है ना गुरु ग्रंथ साहिब में दिन रात मत्था टेकते हैं। श्री राम प्रभु का नाम भी है, श्री कृष्ण भगवान का भी नाम है। तो ये कब क्या कह देंगे, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। इन लोगों को कहने दो। काम करने वाले हमारे माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। इनका कोई कहने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अब आ जाइए इधर। धारा 370 हटाए मोदी जी, खेल खेल में हटा दिए। 500 साल से श्री राम प्रभु मुजरिम की तरह उनको टेंट में रखा गया था। ये तड़पाने वाला कांग्रेस, और कांग्रेस जो है राम मंदिर के अगेंस्ट में खिलाफ में 25 वकील का फौज खड़ा कर दिया। 2014 से आप ग्रोथ उठा करके देख लीजिए कि अगर महंगाई अगर बढ़ी हुई है तो उसके साथ में लोगों का भत्ता कितना बढ़ा, पगार कितना बढ़ा, लोगों का आवक कितना बढ़ा, वो उसके तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, जिसको 2000 जो सैनिक 2000 बॉर्डर पे रिटायर होके आए थे, जिसको 2000 पेंशन मिलती थी, आज 2014 से लेके 2023 तक आप आरटीआई लगा करके देख लीजिए कि आज उनको 20,000 रुपया पगार मिल रही है। सर क्या नाम? धीरज सिंह, कहाँ के रहने वाले? बीजेपी उत्तर प्रदेश 311 किराकत विधानसभा जौनपुर। उत्तर प्रदेश से रहने वाले? जी जी। उत्तर प्रदेश में योगी जी का शासन है, कैसा कामकाज चल रहा है? योगी जी का शासन तो जो है 2017 से पूरे देश की जनता जो है योगी योगी पुकार रही है। तो जब सत्ता में दम है, माननीय योगी जी में दम है, शासन प्रशासन में दम है, तब न पूरे राज्य में, न केवल उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश को छोड़ करके पूरे राज्य में योगी जी की मांग है। ये तो सबके सामने, ये सबको मालूम ही है। अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं कि जो बुलडोजर चल रहा है वो निर्दोष लोगों पे, गरीबों पे भी चल रहा है। तो अखिलेश यादव जी तो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो ऐसा क्यों नहीं कर लिए? अखिलेश को भी कर लेना चाहिए था। अगर पूर्ण बहुमत से अगर 2012 में वही उत्तर प्रदेश की जनता 2012 में माननीय अखिलेश जी को पूर्ण बहुमत से मौका दिया हुआ था, तो क्यों ने उन्होंने नहीं किया कि 2017 में आते आते जो है इस तरीके से हो गए। एक युवा नेता इतना तेज तर्राक नेता होते हुए, तो इसका मतलब अखिलेश यादव में दम नहीं था। अखिलेश यादव हुए या बसपा हुआ, ये सब खाली कहने की बात नहीं। पिछले 25 साल उत्तर प्रदेश की सरकार ने मुलायम और मायावती जी को 25 साल सुशासन करने का वही उत्तर प्रदेश की जनता दी। तो अब अगर उन लोगों ने मिलकर के काम किया होता तो आज योगी जी ने इस तरीके से नहीं आते। लेकिन आने के बाद में जो योगी जी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ जो काम किया है, जो विकास किया है, तो इन लोगों की अब छटपटाहट हो रही है कि अब तो हम आने वाले नहीं हैं। इसलिए योगी जी बुलडोजर, कहीं रोड, कहीं लाइट, कहीं पानी, जो नहीं करता वही दूसरे को कहता है। हमारा जहां तक मानना, आरोप साथ में और लगा रहे हैं, क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है यूपी के अंदर। योगी जी जब से बैठे हैं सत्ता में तो बेलगाम हो गए हैं अपराधी। ये तो आप ही उनको बता सकते हो, और या तो जहां आप डिबेट कर रहे हैं यहाँ की जनता आप सर्वे कराओ तो बता सकती है कि क्राइम रिपोर्ट कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ है। एक तरफ बोलते हैं कि अन्याय लोगों के पास में बुलडोजर चलवाते हो, एक तरफ अन्याय लोगों के पास में क्या किसी के घर में जाकर के योगी महाराज जी जबरदस्ती बुलडोजर चला देते हैं? आम जनता के भी चला देते हैं। आप ही उनका सवाल कर रहे हैं कि एक तरफ बोलते हैं कि बुलडोजर चल रहा है दूसरे निर्दोष लोगों पे, और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो ये कब क्या कह देंगे, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। इन लोगों को कहने दो। काम करने वाले हमारे माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। इनका कोई कहने का कोई मतलब नहीं है। 2024 का लोकसभा चुनाव भी बड़ा नजदीक है, तो 2024 में क्या लग रहा है? इस बार इंडिया गठबंधन एक बना है जो प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देने की बात कर रहा है। देखिए, अभी इंडिया गठबंधन बना कि नहीं बना ये तो आप मीडिया ही बता सकती है, क्योंकि अभी ना चुनाव डिक्लेयर हुआ, ना इनका कोई प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ। इन्होंने मिल करके कहीं बेंगलोर में, कहीं बिहार में मीटिंग करके INDIA का नाम दिए। अब देश के युवाओं को ये लोग, जब चुनाव आता है तो माननीय योगी जी और मोदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए देश के युवाओं को बहलाने फुसलाने का काम करके ये लोग बोलते हैं कि हाँ, अभी आप 2 दिन पहले देखो कि खुद अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की दावेदारी करते हैं, वो उसी कांग्रेस के अजय राय जी को, जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनको बोलते हैं चिरकुटवा। तो अब ये तो राहुल गांधी ही बता सकते हैं कि अखिलेश
किस लायक हैं किस लायक नहीं है। हम लोग विपक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी उनके एक भी शब्द पे कहीं दूर दूर से लोग भारतीय जनता पार्टी ध्यान नहीं देती है। इन लोगों का काम है कहना, भारतीय जनता पार्टी का काम करना। देश की जनता जो कहेगी वही सर्वमान्य होगा। राहुल गांधी कह रहे हैं जब से इंडिया गठबंधन ने नाम रखा तब से प्रधानमंत्री मोदी इंडिया कहने में कतराते हैं, वो अब भारत लिखने लगे हैं, भारत के नाम से बुलाए जाने लगे हैं। तो अभी देखिए, अभी 2 महीना 3 महीना 4 महीना चुनाव है, कौन घबराता है और कौन रहता है ये देश की जनता बताएगी। न कि अखिलेश यादव जी बताएंगे तो देश की जनता मान जाएगी, और ना तो माननीय प्रधानमंत्री जी जो बोल रहे हैं देश की जनता मान रही है। माननीय मोदी जी को देश की जनता नहीं मान रही है। माननीय मोदी जी के विकास को, उनके किए गए कार्यों को देखते हुए आज जनता जनार्दन 1/3 सभी मेजोरिटी कोई भी समाज के हों, चाहे वो अल्पसंख्यक हों, चाहे यादव हों, चाहे हाँ कोई भी, सब लोग सर्व समाज के लोग 1/3 जो है माननीय मोदी जी के साथ हैं। बेरोजगारी महंगाई का एक हवाला देके कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है बेरोजगारी और महंगाई देश में, देश की जनता बदलाव के मूड में है इस समय। भाई साहब, बेरोजगारी का इन लोगों ने बेरोजगारी का तो जो बात कह रहे हैं, एक चीज़ बताइए, 2014 से आप ग्रोथ उठा करके देख लीजिए कि अगर महंगाई अगर बढ़ी हुई है तो उसके साथ में लोगों का भत्ता कितना बढ़ा, पगार कितना बढ़ा, लोगों का आवक कितना बढ़ा, वो उसके तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, जिसको 2000 जो सैनिक 2000 बॉर्डर पे रिटायर हो के आए थे, जिसको 2000 पेंशन मिलती थी, आज 2014 से लेके 2023 तक आप RTI लगा करके देख लीजिए कि आज उनको 20,000 रुपया पगार मिल रही है। तो बराबर है। तो महंगाई के साथ साथ में ये नहीं दिखाई दे रहा है, आलू बढ़ गया, गोभी बढ़ गया, टमाटर बढ़ गया, प्याज बढ़ गया, ये पोपट के जैसा। हाँ, ये नहीं दिखा रहे हैं कि नहीं, अगर किसी को 2000 रुपया मिलता था तो आज उसको 20,000 रुपया मिल रहा है। ये सरकार तो नहीं गिनती गिना रही है। तो इसलिए इनके बातों को ये लोग जो भी अफवाह फैला रहे हैं, क्योंकि अब युवा पीढ़ी पढ़ी लिखी हो गई है। पहले के लोग कम पढ़े लिखे थे, इसलिए अब इतना जो है लाइव कि कोई भी काम अभी देख लीजिए आप कि अभी कोई भी काम हो रहा है पूरा दिल्ली से तुरंत बटन दबा करके सारे युवा बैठ करके, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो, एक एक पल की रिपोर्ट युवाओं के मगज में मिल रही है सूचना कि नहीं अभी क्या हमारे देश में हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इसलिए अब जनता जाग चुकी है। ये लोग बकबकाते रहें, कहते रहें, फटफटाते रहें, उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2024 में 2019 की अपेक्षा अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो देश की जनता पुकार रही है। पाजी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा इंद्रदेव नाम है। इंद्रदेव जी, क्या लग रहा है 2024 की क्या लहर है? पूरा मोदी जी का सपोर्ट में सारा देश उमड़ पड़ा है, एक जन सैलाब उमड़ पड़ा है। मोदी जी का कोई कंपेयर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 24 कैरेट सोना है, 24 कैरेट गोल्ड है। वो सबका देश, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेके चलते हैं, सबको लेके चलने वाले हैं। मोदी जी के अंदर में पैसेंस है। देखिए, कोई भी काम जो है ना ऐसे एक तरफा काम नहीं करते हैं, और सब अपना कैंडिडेट, अपना जो मेंबर है, अपना जो उनको बोल दिए हैं कि कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को छवि को खराब हो, उनका छवि खराब हो। तो इसलिए मोदी जी 24 कैरेट में उनको 2024 में आने में उनको कोई मतलब रोकने वाला माई का लाल नहीं है। और उसके बाद में इनका काम देखिए, बोलता है। लता दीदी बोली थी, जो सिंगर लता दीदी, कि धन्य हमारा जीवन कि अपने जीवन काल में नरेंद्र मोदी जैसा ईमानदार हम प्रधानमंत्री अपना आंखों से देख लिए, वो जीवन मेरा धन्य हो गया, ऐसे दीदी बोली थी। जो कि भारत का जो है ना ये माना पुरस्कार पाने वाली जो है, राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाली है। अच्छा, अब आ जाइए इधर, धारा 370 हटाए मोदी जी, खेल खेल में हटा दिए। 500 साल से श्री राम प्रभु मुजरिम की तरह उनको टेंट में रखा गया था। ये तड़पाने वाला कांग्रेस, और कांग्रेस जो है राम मंदिर के अगेंस्ट में, खिलाफ में 25 वकील का फौज खड़ा कर दिया। एक कांग्रेस को हम कौन हिसाब से वोट देंगे भैया? ये हिंदुत्व को नुकसान करने की बात करते हैं, सनातन को माने दबाने की बात करते हैं। कहते हैं कि जो राहुल गांधी कहते हैं कि जो मंदिर जाता है, जो सनातन धर्म के बंदे आदमी जो मंदिर जाता है वही लड़की छेड़ता है। यहाँ का सनातनियों को, यहाँ का हिंदुओं और हिंदुत्ववादियों को कान पकड़ के देश से बाहर फेंक देंगे। कहाँ फेंक देंगे मेरे भाई? हिंदुस्तान हिंदुओं का है, आप कहाँ कान पकड़ के बाहर फेंकने की बात करते हैं? आप ऐसा बात करते हैं, कहते हैं कि हम काश्मीरी पंडित हैं। एक दिन में 5 से 10 लाख हिंदुओं को मार के भगा दिया गया कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से। उस समय तो उन्हीं की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। ये राहुल गांधी बोलते हैं कि हम कश्मीरी पंडित हैं, लालू यादव के घर में
मटन और चिकन खाते देखे गए, बताइए। और कहते हैं कि भैया कि हम 370 जो है ये फिर से लागू कर देंगे। मोदी की सरकार कह रहे हैं ना कि 370 अभी हटी नहीं है, अभी केस उसका चल रहा है, और 370 अगर हट भी जाए तो क्या फायदा है? राम मंदिर बन रहा है, बेरोजगारी पे बात नहीं करते, राम मंदिर बनवाने से क्या फायदा है? अच्छा, राम मंदिर बनवाने से क्या फायदा? ये राम मंदिर जो है ना आस्था से जुड़ी हुई है मेरे दोस्त। ये यहाँ का 140 करोड़ सनातनियों का ना हृदय से आस्था से जुड़ी है श्री राम प्रभु। क्यों? श्री राम प्रभु को हम लोग भी मत्था टेकते हैं। 2533 बार गुरु ग्रंथ साहिब में नाम दर्ज है श्री राम प्रभु का। हम लोग भी मत्था टेकते हैं, पूजा करते हैं। उन गुरु जी का वाणी है, श्री कृष्ण भगवान को भी हम लोग पूजा करते हैं। क्यों? गुरु ग्रंथ साहिब में वाणी है, वृंदावन मन हर न मनोहर कृष्ण चरावत गाउरे, जाका ठाकुर तू ही सारंगधर मोह कबीरा नाउरे। ये हम लोग जो है ना गुरु ग्रंथ साहिब में दिन रात मत्था टेकते हैं। श्री राम प्रभु का नाम भी है, श्री कृष्ण भगवान का भी नाम है। और ये जो है ना सिर्फ तोड़ने की बात करती है, जातिवाद की बात करती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है कांग्रेस, जातिवाद की राजनीति करती है, परिवारवाद की राजनीति करती है। 1984 का घाव हमें दिया, पकड़ पकड़ के यहाँ का सिखों को जिंदा जलवाया, मरवाया। यही राजीव गांधी बोलते थे कि बड़ा पेड़ गिरता है ना तो धरती हिलती है, वो धरती हिलाएंगे, फिर से हम इनको वोट दे करके अपना पैर में कुल्हाड़ी मारे, आप बैल मुझे मार करवाएं। बताइए, ये सनातनियों का दुश्मन है, असली दुश्मन है। 70 साल इनको चांस दिया गया ना, 140 साल हम ना भारतीय जनता पार्टी को चांस देंगे, नरेंद्र मोदी जी को चांस देंगे। योगी जी आज कहता है कि यहाँ लड़की छेड़ो, अगले चौक में जो तुमको जो यमराज से मुलाकात हो जाएगा, तुरंत उनका तुरंत एक्शन में आते हैं। वहाँ पर जो है गुंडा, मवाली, डकैत, माफिया जो है ना, यहाँ बॉर्डर बैनर लगा के आ जाता है, भैया मेरे को एनकाउंटर मत करना, हाथ खड़ा कर करके ना अपने आप को थाना में सरेंडर कर देता है। ये है योगी